क्या लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है? मुकेश सहनी जो कह रहे हैं उसमें दम है। देखिए, लोकतंत्र बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है। राजतंत्र की झलक मिल रही है। केंद्र में अपमानजनक सुलूक किया जा रहा है, तो पूरे बिहार को बेइज्जत किया गया है। बिहार सरकार का प्रतिनिधि था वो, बिहार के मंत्री के साथ जो अपमान हुआ है, ये खेदजनक है। उस पर बिहार सरकार को और एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान इस वक्त हमारे साथ हैं। जिस तरीके से विधायकों की पिटाई हुई थी, मुख्यमंत्री से माफ़ी की मांग की विपक्ष ने, आपको लगता है कि सदन इस सत्र में माफ़ी मांगी जाएगी या उस पर कोई कार्रवाई होगी? 2 पुलिस वालों को तो सस्पेंड किया गया। देखिए, लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, अंग्रेजों को भगाए गए थे, लोगों ने बलिदान इसीलिए दिया था कि आम जनों की इज्जत हो, और आम जनों की इज्जत का प्रतीक है आम जनों के प्रतिनिधि, आम जनों का जो सदन है वो है। और जब विधायक पिट रहे हो तो इसके माने ये है कि हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा, जो बलिदान दिया, वो कहीं ना कहीं गारत होता हुआ दिख रहा है। और आज नौकरशाहों की चलती है, और कहीं ना कहीं जो नेतागण हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको अपमान का दंश झेलना पड़ रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। इसलिए सदन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए मैं समझता हूं कि सदन के नेता की बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसको गंभीरता से लेना चाहिए, इस मामले को हल करना चाहिए। जातीय जनगणना पर बात हो रही है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ एससी एसटी की ही जनगणना होगी जातीय आधार पर। बिहार सरकार ने 2 बार प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराया सर्वसम्मति से। आपकी क्या राय है इस पर? जातीय जनगणना होनी चाहिए? सरकार के जाहिर है, सरकार के तमाम तर पॉलिसियों से तो हम सहमत नहीं हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के इस विचार से और सदन में चूंकि सर्वसम्मत से पारित हुआ था, आज भी हम सहमत हैं। और आज भी बल्कि मैं कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश करूँगा कि एक बार फिर बिहार इस मामले में प्रस्ताव ले कि होना चाहिए। जब आप टिकट देने में जात पात, नौकरी में जात पात, फॉर्म भरिए तो जात पात, तो फिर आप गिनती करने में क्यों शर्माते हैं? इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग, जो लोग पिछड़े हैं, जिन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है, सरकार ऐसे लोगों के आंकड़े को लाने से घबरा रही है। और एक षड्यंत्र है जो विशेष लोगों को छोड़ा जा रहा है, खास करके दलितों को, पिछड़ों को, ओबीसीज का वो होना चाहिए, काउंट होना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? सारे कॉलम आप भरवाते हैं, किस कास्ट से हो, ओबीसी से हो, एससी हो, एसटी हो, तो यहाँ पर ये आंकड़े लाने में क्यों दिक्कत हो रही है? ये करना चाहिए। अगर नहीं करा रहे हैं तो इसके माने कोई ना कोई बेईमानी है नीयत में। मुकेश सहनी ने कहा है कि एनडीए में उनकी सुनी नहीं जा रही। यूपी वो गए, उनको मूर्ति नहीं लगाने दी गई, उनको एयरपोर्ट से बाहर तक नहीं निकलने दिया गया फूलन देवी की शहादत के दिन। क्या लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है या मुकेश सहनी जो कह रहे हैं उसमें दम है? देखिए, लोकतंत्र बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है। राजतंत्र की झलक मिल रही है। केंद्र में सिर्फ मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री की चलती है, सब घबराए हुए हैं। और यहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि मंत्री की बात चपरासी नहीं सुन रहा है। तो इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। और मुकेश सहनी के साथ जो कुछ किया गया है, मैं समझता हूँ कि बिहार के सदन में निंदा प्रस्ताव आना चाहिए था कि साहब, बिहार के एक मंत्री के साथ ये अपमानजनक सुलूक किया जा रहा है, तो पूरे बिहार को बेइज्जत किया गया है। बिहार सरकार का प्रतिनिधि था वो, बिहार का प्रतिनिधि था, दलितों और पिछड़ों की आवाज़ थी। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो सकता है, कोई मीटिंग नहीं करने आप दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार के एक मंत्री को मालगाड़ी में गया, कोई डब्बे का माल हो, उठा के आप फेंक देंगे कलकत्ता की तरफ। ये बड़ा अपमानजनक सुलूक किया, पूरे बिहारों के साथ अपमानजनक किया। कि बिहार एनडीए में भी उनकी नहीं सुनी जा रही। अब सवाल ये पैदा होता है, वो उनके अंदर की बात है, उस मामले में तो हम नहीं कुछ कह सकते, वो उनकी अपनी बात है। लेकिन एक बिहारी होने की हैसियत से बिहार के मंत्री के साथ जो अपमान हुआ है, ये खेदजनक है। उस पर बिहार सरकार को और पूरे सदन को निंदा प्रस्ताव पास करनी चाहिए। तो यूपी में जो कुछ हुआ मुकेश सहनी के साथ, उसको देखते हुए निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए बिहार विधानमंडल में, और साथ ही साथ जातीय जनगणना भी होनी चाहिए। ये कहना है एआईएमआईएम के विधायक और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का।